वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज मैं जो बात करूंगा, हिज नेम आई रिमेम्बर, शुभम। शुभम, आई हैव रिटन इट ऑन द पेपर। शुभम रिक्वेस्टेड कि भाई एयरलाइन इंटरव्यू के बारे में आप बताइए। तो मैं बता देता हूँ एयरलाइन इंटरव्यू में क्या है कि एयरलाइन इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके रिटन में आए थे, even though you have cleared your written examination of any airline, वो वापस से पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। आप जैसे रेडियो हो गया, आपका मैट हो गया, कुछ एडवांस टॉपिक्स भी आपको जो है जैसे एफडीटीएल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एडीएस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी एडवांस टॉपिक्स की बिफोर अपियरिंग इन एयरलाइन इंटरव्यू। अब इसके बाद आपका मेंटल मैथ भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि भाई कुछ जैसे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बिना लिखे सॉल्व करने पड़ते हैं। आपकी जैसे लेट्स से ग्राउंड स्पीड आपकी 100 नॉट्स की है, 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप पे आपका एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, तो आपका आरओडी क्या होगा। तो इसी तरीके के और भी सारे मेंटल मैथ के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एयरलाइन इंटरव्यू में। और जो आधा पोर्शन होता है वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है कि भाई क्या था, कहाँ से आपने फ्लाइंग करी थी, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग के बारे में पूछ लेते हैं, कौन से एयरक्राफ्ट पे आपने मल्टी इंजन कराया तो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने टाइप रेटिंग करी है तो आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए उस एयरक्राफ्ट के बारे में, क्योंकि मल्टी इंजन को फिर भी चलो छोड़ देंगे, सिंगल इंजन को छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप टाइप रेटेड वैकेंसी में बैठ रहे हो इंटरव्यू में तो आपसे उस एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। और आपको सीपीएल के भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं पूछ सकते, ये डिपेंड करता है कि सामने कौन बैठा है, वो क्या पूछना चाहता है। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल बैकग्राउंड, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, तो नियर बाय चीज़ों के बारे में जनरल नॉलेज, एविएशन से रिलेटेड अपडेटेड कोई भी चीज़ हुई है आपके पास 6 मंथ्स में, तो आपको जो है पता होना चाहिए उसके बारे में। और जो कुछ भी आपको नहीं आता है गाइस, डू नॉट ब्लफ, दे डू नॉट लाइक इट। अगर आपने 2-3 चीजें ब्लफ कर दी तो आपने अपना सिलेक्शन अपने हाथों से रोक दिया है। आप भगवान नहीं हो, आप हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सिंपली से कि सर आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, नहीं पता बोल दो सर मुझे ये नहीं आता। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता तो इंटरव्यू देने ही क्यों आए हो आप। आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप नर्वस हो जाते हो विच इज़ ओके, वो कोई नेगेटिव नहीं होता है। बाकी पॉजिटिव रहिए, अपने बारे में अच्छा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। लेकिन आप जो है इटॉप्स हो गया, ईडीटीओ हो गया, इस तरीके के एडवांस टॉपिक्स भी तैयार करके जाओ। अपना रेडियो नेविगेशन, जनरल नेविगेशन, मेटेओरोलॉजी, ये आप पढ़ के जाओ, आपको हेल्प करेगा। आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ये आपका बहुत साथ देता है व्हेन एवर यू हैव नॉलेज अबाउट ऑल द बेसिक्स। क्योंकि अगर बड़ी चीज गलत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो वो आपके इंटरव्यू में काफी कुछ नेगेटिव चला जाता है। I hope, Shubham, I have answered your query. If you still have any query related to interview or something else, please comment below. I would love to help you. I would love to answer that query too. Thank you so much, Captain P. Kumar. Here you go, your checklist. Like, subscribe, and share. Thank you for watching.